इंडक्टिव इफेक्ट मेरे बच्चों तीनों जगह ऑपरेट होता है, और सब लोग एक छोटे से कागज़ में 2-4 दिन वो जेब में रखो पुड़िया, ठीक, जर्दा की पुड़िया नहीं, ठीक, केसर युक्त नहीं, कैंसर युक्त। आप उसमें लिखो प्लस आई माइनस आई और दूसरी तरफ प्लस एम माइनस एम, जिससे याद हो जाए। क्वेश्चन हम बहुत सारे लगवा देंगे, तो इसमें प्रॉब्लम यही रहती कि लोग बच्चे याद नहीं कर पाते, तो ठीक से लगा नहीं पाते। और तुम्हारे यहाँ तो सुनील देखिए 2018-19 में सीधा उन्होंने ऑर्डर दे दिया इंडक्टिव इफेक्ट का कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। तब क्या करोगे फिर, याद नहीं रहेगा तो फिर ऐसे सवाल तो गलती हो जाएंगे। तो तुम्हारे नीट में छोटे छोटे सवाल आते, कभी ऑर्डर ही पूछ लेंगे, तो ये याद हो जाए। तो एक छोटे से कागज़ में रखो, उसको जेब में रखो, जब तक 4-5 दिन एसिडिटी बेसिसिटी इनके सबके लेक्चर हो रहे हैं तब तक तुमको ज़रूरत पड़ेगी। तो जब हमारा क्लास हो उसके पहले 2 मिनट जो है पढ़ लिया। यही सब बच्चा तरीके होते हैं याद करने के, और कोई स्पेशल तरीके नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑपरेटेड एट ऑल द 3 पोजीशन, आर्थो, मेटा एंड पैरा, ठीक है ना। बट इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस। तो पैरा पर इंडक्टिव इफेक्ट सबसे मिनिमम होगा और आर्थो पे मैक्सिमम होगा। यह कंपैरिजन में आपको ज़रूरत पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, मेजोमेरिक इफेक्ट बेटा सब जगह तो लगाना नहीं है। जब मेजो रेजोनेंस की कंडीशन होगी तभी तो लगाओगे। तो जैसे बेंजीन के साथ तो लगाना पड़ेगा। तो मेजोमेरिक इफेक्ट विल ओनली ऑपरेटेड एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन। अब इसमें कम ज़्यादा की बात नहीं, दोनों जगह लगभग बराबर ही होता है। एट मेटा पोजीशन मेजोमेरिक इफेक्ट इज नॉट ऑपरेटेड, ठीक है ना। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, मेटा पोजीशन पे मेजोमेरिक इफेक्ट आपको ऑपरेट नहीं करना है, ठीक। अब एक और ख़ास बात, और जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा समस्या देता है आगे, और हमने देखा है कि बच्चों का ये बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है, और वो ख़ास बात है OCH3 और OH ग्रुप। आप ज़रा ध्यान दीजिए, हम आपको पहले ही बता देना चाहते हैं। अब यहाँ चाहे OR लगाओ, एक ही बात तो है, और OH NH2, ये ग्रुप बच्चों माइनस आई इफेक्ट बहुत कम शो करते हैं, लेकिन शो करते हैं माइनस आई, और प्लस एम बहुत ज़्यादा हाई शो करते हैं। प्लस एम इज़ वेरी हाई। अब आप देखो ज़रा टेबल में, तुम टेबल ही में देख लो पहले। तो सबसे ज़्यादा गलती इसी तरह के ग्रुप जब लगे होते हैं तब बच्चों से होती है, तो वो गलती हम पहले रिमूव कर देना चाहते हैं, समझे। जब ग्रुप OH और हाइलोजन में चिंता नहीं है, हाइलोजन में भी ऐसे कुछ होता है। हाइलोजन में मेरे बच्चों माइनस आई और प्लस एम होता है, लेकिन माइनस आई बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो ओवरऑल रिजल्टेंट फिर इसका माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ही नेचर रहता है हाइलोजन का, ड्यू टू वेरी ह्यूज माइनस आई। और माइनस आई मान लिया 50 न्यूटन है और प्लस एम मान लिया 2 न्यूटन है, तब भी तो रिजल्टेंट 48 न्यूटन माइनस ही तो हुआ। तो वही चीज़। अब देखो यहाँ, ये देखो, अभी तुमको हम मान लिया फिनॉल है। अब फिनॉल की एसिडिटी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब ग्रुप लगे हैं OCH3, ठीक, और तीनों डिफरेंट जगहों पे लगे। तो हम चाहते हैं कि ये सब
तुमको ऑब्जर्वेशन करने न पड़े, सीधा तुमको याद रहे। आप देखो यहाँ माइनस आई इफेक्ट है, प्लस एम है, यहाँ केवल माइनस आई है। यहाँ जो है माइनस आई बहुत वीक है, हो जाएगा, और OCH3 का वैसे माइनस आई वीक होता है, पैरा पे और वीक हो जाएगा, और प्लस एम। तो मेरे बच्चों, हमारा कहने का मतलब है कि जब इनका माइनस आई इफेक्ट वैसे ही वीक होता है, ये ग्रुप जो है वीकली विड्राइंग है ड्यू टू माइनस आई, ठीक। तो अगर ये ग्रुप पैरा पे जुड़ेंगे तो इनका माइनस आई इफेक्ट, एक तो वैसे विड्राइंग है, एक तो वैसे पढ़ने में कमज़ोर हो, यहाँ भरतनाट्यम भी कर रहे हो, तो फिर तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो। तो एक तो ये नेचुरली वीक होते हैं, इनका इंडक्शन वीक होता है, और ये पैरा पे जाएंगे तो डिस्टेंस के कारण और वीक हो जाएगा। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि लगता नहीं, पर ये माइनस आई नेगलेक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या बचेगा ओवरऑल पैरा पोजीशन पे? प्लस एम। तो ये बात बच्चों ध्यान दीजिएगा कि व्हेनेवर OCH3, NH2, OH groups are present at para position, then they will become highly electron releasing according to plus m series। समझे? जो भी प्लस एम में लिखा है उसके अकॉर्डिंग जो पहले होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जब ये ग्रुप मेटा पे लगे होंगे, अब देखिए कितना कंट्रोवर्शियल और अपोजिंग रिजल्ट है। यहाँ हाईली रिलीजिंग है, अब प्लस एम सीरीज देख लेना है तुम्हें, जो ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा मानिए, जो कम होगा उसको कम। इसको देखो, जब ये ग्रुप मेटा पोजीशन पे लगे होते हैं, बेटा मेटा पोजीशन पे मेजोमेरिक इफेक्ट तो ऑपरेट ही नहीं होता है, तो रिलीजिंग इफेक्ट तो जीरो हो गया। यहाँ केवल क्या है बताइए, अब देख लीजिए, OCH3, OH, NH2, when these groups are present at meta position, then they will become withdrawing. On the other hand, when they are present at para position, they will become electron releasing। तो कंट्रोवर्शियल नहीं हुआ। वही ग्रुप मेटा पे है तो विड्रॉइंग, और वही ग्रुप पैरा पे है तो रिलीजिंग। और अब आर्थो पे दोनों इफेक्ट लगेंगे, फिर इनका रिजल्टेंट हम भाई देखेंगे, ठीक है ना। तो ओवरऑल इंडक्टिव इफेक्ट मान लीजिए माइनस आई बराबर ही होता है, मतलब इस ग्रुप के यहाँ लगे रहने से कोई फ़र्क नहीं। जैसे फिनॉल की एसिडिटी कंपेयर करो और इसकी एसिडिटी कंपेयर करो, भाई एसिडिटी के तो कांस्टेंट होते हैं ना, कांस्टेंट तो प्रैक्टिकल होते हैं ना, तो कंपेयर करोगे तो लगभग बराबर निकलेगा, समझे। तो ये है, तो एक सबसे बड़ी गलती बच्चों से यहाँ होती है, जब वो कार्बोनियम आयन दे देंगे, भाई होता क्या है कि जैसे ऐसे कार्बोनियम आयन दे देंगे, SN1 SN2 पूछा जाएगा, तो बच्चे पढ़ते तो हैं नहीं मंदबुद्धि के भी होते हैं, पढ़ते नहीं हैं, नालायक ऊपर से होते हैं, भरतनाट्यम ऊपर से करते रहते हैं, और नखड़ा एटीट्यूड, ये अभी 2-4 सालों से ये डायमेंशन और बढ़ गया है। पहले बच्चे एटीट्यूड नहीं करते थे, पहले सीधा पैरों में गिरे रहते थे। तो जानते हो, बड़ी खुशी होती थी कि हम अपने फेफड़े इन बच्चों के डोनेट कर दें। अब जानते हो क्या होता है, अब मन होता है, इतना गुस्सा आता है कि पहले इनके फेफड़े हम ले लें। ये अंतर आ गया है। हम तो 20 साल से भाई 2-3 10-10 साल का डिकेड देखो, तीसरा डिकेड है एक तरीके से, तो ये अंतर आया। अब बच्चे पढ़ते भी नहीं हैं, और अगर कह दो कि बेटा तुम कमज़ोर हो तो कहो नदीम कूद पड़े कि सर तो हमको कमज़ोर कह रहे थे, आज से जीने की इच्छा ख़त्म हो गई। एक ये समस्या है, तो बड़ा नाप तोल के भाई कह भी नहीं सकते, ठीक है ना। हम तो भाई प्रबल को नहीं कह सकते, देखिए वो आते हैं ना तो आज अपसेंट है, तो हम किसी को नहीं कह सकते। क्या ठिकाना, कहाँ छलांग लगा दें, ठीक है ना। छलांग लगाने में पूरी ताकत लगा देंगे,
पढ़ने में पूरी ताकत नहीं लगाएंगे। ये है, अपने से ऑनेस्टी ख़त्म होती जा रही। और जब तुम कंपटीशन में अपने से ऑनेस्टी रखो, तुम खुद अपने से पूछो कि हमने आज दिन भर में कितना पढ़ाई की, कितना काम चोरी किया है। ये है। और दूसरी चीज़, अब इसमें धीरे धीरे 2 महीना हो गया, तो जैसे जो बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं, तो हम तो बच्चा उनकी तरफ ज़्यादा लगेंगे अब। और जो लोग एटीट्यूड में हैं या सो कॉल्ड एग्रेसिव, अपने ही धुन में हैं, तो फिर हम से वो दूर होते जाएंगे। ये है। और देखो ये क्वेश्चन कितने लोगों को गलत होता है, याद नहीं रहता, क्योंकि कार्बोनियम आयन सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल में आएगा। तो आज बच्चों को -I ही याद रहता है, +M याद नहीं रहता है। और ये पैरा पे दे देंगे वो, और पैरा भी हाईली रिलीजिंग है, और तुम इसको विड्राइंग समझोगे, तो सारे रिजल्ट उल्टे हो जाएंगे। समझे? तो आप बच्चों ध्यान रखिएगा। OH and OCH3 when present at para position, then they will become electron releasing। ज़्यादा कितना होंगे वो +M सीरीज से आप देख लीजिए, ठीक है ना। जैसे CH3 लगा हो और OCH3 लगा हो, ठीक, इसी में गलती होती, तो ये ज़्यादा रिलीजिंग माना जाएगा, क्योंकि +M इसका इससे ज़्यादा है। OCH3 है I+M, देन मिथाइल ग्रुप, और सब तुमको लिखवा रखा है हमने। तो एक तो ये तुमको ध्यान रखना है कि OH और मेटा पे होंगे दे बिकम विड्रॉइंग। समझे? तीसरा हाइलोजन। मेरे बच्चों, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हाइलोजन में +M नहीं लगता है, लगेगा, उसका इफ़ेक्ट होगा, जैसे उसका अपना इफ़ेक्ट होगा, लेकिन इनका -I इतना पावरफुल होता है, भले वो पैरा पे ही हो, पैरा पे -I कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी इतना मैग्नीट्यूड में ज़्यादा होता है कि इसका मेजोमेरिक इफ़ेक्ट ऑपरेट होने के बावजूद विड्राइंग ही रहता है। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि +M से इसके रिजल्ट बदलते नहीं, बदलते हैं। देखिए हाइलोजन आप लोगों ने पढ़ा होगा, +M के कारण ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे एसिडिटी, बेसिसिटी, उनमें कोई वैसा वेरिएशन नहीं आता। जो -I इफेक्ट से तय हो जाएगा वही रहता है अल्टीमेटली, ठीक। तो 2 बातें और लिख लीजिए, फिर हम एसिडिटी में जाते हैं। तुमको मैंने बता दिया गलती कहाँ होगी। ज़्यादातर हमने नोटिस किया बच्चों से यही OCH3 जब लिखा होता है या NH2 लिखा होगा या OH, तो वहाँ गलती होती है। तो आप ध्यान रखिएगा। लड़कों के 5 नंबर कम आते हैं तो उसमें दुखी नहीं होते हैं, सर ने आज हमको डांटा क्यों है, ये तो हमारे मान सम्मान के खिलाफ है। ये स्यूडो कैरेक्टर जो अब आ रहा है, स्यूडो बिहेवियर, पहले बेटा स्यूडो बिहेवियर नहीं रहता था। पहले हम आपको बता रहे हैं 9th में हम लोग पढ़ने जाते थे, कभी ऐसा शायद 9th 10th में, या हमारे साथ के और जितने लड़के रहे होंगे भाई, गांव घर में सब ऐसे ही होता था। पहले किसी के पास दूसरे कपड़े नहीं होते थे, तो वहाँ कोई किसी के कपड़े नहीं देखता था, ये था। वहाँ किताबें देखी जाती थी। अब यहाँ किताबें नहीं हैं, हम चिल्ला रहे हैं कि भैया NCERT की बुक ले लो। सर पिताजी पैसा देंगे, तो पिताजी दुबई से जब पैसा भेजेंगे 100 रुपये किताब मिलती, तो उसमें हाँ मोबाइल ख़रीद लिया है, हम नाम नहीं बताएंगे, हम लड़कों की बात बता रहे हैं। सैमसंग का 16-20 हज़ार का मोबाइल पिताजी ने खरीद के दिया है, तो पिताजी क्या जाने भाई, तुम बताओ कि हमको NCERT की बुक, और 4 रुपये 5 रुपये की NCERT की बुक नहीं खरीदा है। सर परसों ले लेंगे, अब मोबाइल तुरंत लिया है। ये है, तो ये अंतर आया है, समझे। लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए पहला पॉइंट, बाकी तो लिखवा ही दिया था। लिखो OCH3 या OR
लेकिन OCH3 पर्टिकुलर पूछा जाएगा, उसी को ध्यान रखो। वैसे कोई भी हो OR लिख सकते हो। तो OCH3 NH2 OH etc. ग्रुप्स groups having weak minus I effect but having high plus M effect, weak minus I effect but having high plus M effect. प्लस M इफेक्ट, प्लस M माने रिलीजिंग और माइनस I माने विड्राइंग, विड्राइंग और रिलीजिंग, ठीक। When these groups are present at para position, when these groups are present at para position, these groups are present at para position ड्यू टू डिस्टेंस, और इसका नेचुरली माइनस I वीक होता है ड्यू टू डिस्टेंस, इट्स माइनस I इफेक्ट become very poor and should be neglected. Its minus I effects become very poor and should be neglected. माइनस I इफेक्ट बिकम वेरी पुअर एंड शुड बी नेग्लेक्टेड, ठीक। तो अब रिजल्ट लिख दीजिए। एज ए रिजल्ट व्हेन दीज ग्रुप्स आर पैरा पोजिशन देन दे विल बिकम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, व्हेन दीज ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट पैरा पोजिशन देन दे विल बिकम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ठीक है ना। तो ज़्यादातर बेटा पायरा पे ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी तुम मेटा पे अगली लाइन से एक नोट करके लिख दो भाई, मेटा पे तो मेसोमेरिक इफेक्ट इनहेरेंटली जीरो होता है, तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट इनका रहेगा बताइए, माइनस I। तो देखिए मेटा पे जस्ट उल्टा हो जाएगा। व्हेन दीज ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट मेटा पोजिशन, when these groups are present at meta position, then they will become electron withdrawing due to minus I effect. They will become electron withdrawing due to minus I effect. Electron withdrawing due to माइनस I इफेक्ट। अब ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा जी प्लस M इफेक्ट इज M इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड एट मेटा पोजिशन, M इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड एट मेटा पोजिशन। M इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड एट मेटा पोजिशन। तो ये याद रहेगा, सबको याद रहेगा, ठीक। अब दूसरा जरा नोट लिख लीजिए। इन केस अब आर्थो पे तो भाई कंपेयर करना किसका क्या ज़्यादा है, ठीक। आर्थो पे दोनों रहें। इन केस ऑफ हैलोजन, इन केस ऑफ हैलोजन because showing a strong minus I effect, because they are showing a strong minus I effect,
they showing strong minus eye effect. Overall physical properties will be decided according to minus eye effect. ये तुम्हारे लिए लगाया गया, हम ये नहीं कह रहे कि प्लस एम लगता नहीं है, ये तुम्हारा काम चल जाएगा। तो भाई क्या ज़रूरत है, हम मंदबुद्धि के हैं, हमको अगर एक ही इफेक्ट से बात बन जाए तो अच्छी बात है। ओवरऑल फिजिकल प्रॉपर्टी, चिल्लाइए नहीं, कूल डाउन। ओवरऑल फिजिकल, तो इतना चिल्ला रहे हो जैसे लग रहा है सारे सवाल, हम सवाल कम देंगे, आंसर तुम ज़्यादा दोगे। ओवरऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज विल बी डिसाइडेड बाई माइनस आई इफेक्ट। मतलब जो आर्डर उससे सेट हो जाता ना, वही बना रहता है। हम ये नहीं करेंगे प्लस एम नहीं लगता, प्लस एम लगा भी दोगे तो भी अल्टीमेटली वही आर्डर रहता है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आता। तो क्यों लगावें, ठीक है ना। अब लिखे एसिडिटी इन मॉलिक्यूल। हाँ, अरे इसमें क्या लिखोगे, कुछ नहीं लिखना है इसमें, बस ठीक है बता दिया, ये लिखना चाहो लिख लो, मतलब ऐसा कोई। और इसका बहुत जगह यूज आएगा। प्रगति एब्सेंट है, हाँ बहुत खुशी हुई बच्चा हमको। हाँ। प्रगति स्वस्थ हैं आज के दिन, ये सुन के हमको बड़ी खुशी हुई। थोड़ा बच्चा जो है आनिक इक्विलिब्रियम का, चूँकि हमने पढ़ाया नहीं अभी, अब आनिक इक्विलिब्रियम अगर पहले पढ़ा दिए होते तो ये सब ना बताना पड़ता, लेकिन थोड़ा सा फिजिकल का हल्का सा यूज है यहाँ, तो उसको एक बार हम बता देंगे। एसिडिटी और बेसिसिटी अगर ढंग से समझ जाओ तो कभी कभी दो क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी एक ही रहता है। तो ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसीलिए तो इम्पोर्टेंट है। और जितना सिंपल, देखिए हम बहुत सिंपल वे में तुम्हारे क्लास में पढ़ाया है, नहीं तो अलग से वीडियो बनाते तो भाई थोड़ी कलाकारी उसमें हम डालते, ठीक। देखिए सबसे ज़्यादा वीडियो हमारे देख रहे हैं बच्चे, ठीक है ना। 1000 बच्चे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लेक्चर को देख चुके, तो अब आप समझिए। तो इसका मतलब बच्चों को जब सही मिलेगा तो चाहे जहाँ हो भाई, अब अगर सारे प्लेटफॉर्म एक ही जैसे होंगे तो चाहे लड़का लंदन में बैठा हो, उसको तो भाई उसको तो हाइपर कॉन्जुगेशन समझ में आना चाहिए। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि नहीं कोई कीनिया का कोई टीचर पढ़ा रहा है या जो है कुवैत का पढ़ा रहा है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा जो है, ठीक है ना। वो तो आपको समझ में आवे। हम ऐसे बहुत सारे फिजिक्स के या कभी सोचते हैं या केमिस्ट्री के ही हमने कभी नोटिस किया, तो अब उसमें 15 मिनट तक तो पढ़ाया नहीं, हम जीरो केमिस्ट्री कर देंगे आपके लिए। अरे उसके नंबर ना जीरो हो जाएं, ठीक है ना। हम जीरो फिजिक्स या जीरो केमिस्ट्री कर देंगे और हम इतना आसान कर देंगे, हम ये तूफान मचा देंगे, भूकंप आने लगेगा, और ये जब पढ़ाएंगे तो चुटकियों में सवाल निकल जाएंगे। नहीं भाई 3 घंटे में निकलवाइए सवाल, 3 घंटे का टाइम है, उतने में निकला हुए, वही बड़ी बात है। मतलब वो 15-20 मिनट तक यही सब चलता रहता है कार्यक्रम। अब जो बाकी आधे घंटे का वीडियो या 40 मिनट का, तो अब 10 मिनट उसमें कहीं एक आध सवाल लगाए, तो बच्चे का टाइम नहीं, कंपटीशन में टाइम बिल्कुल भाई वेस्ट ना होने पावे। और जो है उसमें कंसेप्ट ऐसा सिंपल वे में दो कि बच्चे समझ सकें। हमको बच्चे कभी कभी फ़ोन कर देते हैं जो कहीं जानकारी में हैं, तो 11th के बच्चे, सर हमको चेन पोजीशन समझ में आ गई है। अरे हमने कहा बहुत अच्छी बात है बच्चा, चेन पोजीशन तो वैसे बहुत ही आसान है, लेकिन ठीक है 11th के बच्चे हो तो तुमको अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। तो ये है, तो इससे मोटिवेशन होता है कि भाई हमको समझ में आ गया।
तो भी तो आगे बढ़ेंगे। एसिडिटी इन मॉलिक्यूल, एसिड्स आर दोज, लिखो acids are those which loses proton in aqueous solution, which loses proton in aqueous solution. loses proton, H प्लस, प्रोटॉन किसको कहा जाता है? प्रोटॉन न्यूक्लियस के प्रोटॉन को ना, सब H प्लस को प्रोटॉन ही कहते हैं। loses प्रोटॉन या हाइड्रोनियम आयन लिख लो, उसमें क्या जाता है? इन एक्वस सोल्यूशन। ये बेटा एसिड की, ब्रॉन्स्टेड एसिड की पहचान होती है। और लुईस एसिड क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड, द स्पीशीज व्हिच विल डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द प्रोटॉन कॉल्ड एज बेस, व्हिच एक्सेप्ट द लोन पेयर, समझे? वे एसिड होते हैं। तो जैसे OH आयन में लोन पेयर होते हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लें। तो जो लोन पेयर वाटर के एक्सेप्ट करते हों वो लुईस एसिड हैं, ठीक? वो भी लिख लो, अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट, द स्पीशीज व्हिच विल एक्सेप्ट लोन पेयर, द स्पीशीज व्हिच विल एक्सेप्ट लोन पेयर from water या OH ion are Lewis acid which accept a lone pair, electron pair are लुईस एसिड। रीना परसों डिफिनीशन सुना दोगी? हैं? हाँ ठीक है, परसों सुनेंगे तुमसे कि लुईस एसिड किसे कहते हैं और लुईस बेस। और नहीं तो अब जैसे इसी समय 11th की NCERT फर्स्ट ईयर का खोल के आनी की इक्विलिब्रियम खोलो, उसमें एसिड बेस, लुईस एसिड लुईस बेस की डिफिनीशन दी गई, तो आप पढ़ डालो, ठीक है ना? अब तुम वेट ना करोगे, नहीं सर होली बाद पहुँचेंगे तो फिर हम जो है पढ़ेंगे, नहीं, तुम अभी पढ़ डालो। आज हमने नाम लिया लुईस एसिड बेस, आज ही पढ़ डालो। अब देखो बच्चों, एसिड वे होते हैं जो पानी में H प्लस को रिलीज करें। छोटी डिफिनीशन पहले हम बात करें, ठीक? अभी ये हमारा सब पार्ट नहीं है इस जगह का, लेकिन चूंकि ज़रूरत पड़ेगी इसलिए तुमको बताया जा रहा है। ये सब आयनिक इक्विलिब्रियम का हिस्सा है। एसिड वे होते हैं जो पानी में प्रोटॉनों को रिलीज करें। मेरे बच्चों चाहे ऐसे लिख दो या तुम चाहो तो वाटर जोड़ के लिख दो, ये देखो, है ना? चाहे H प्लस लिखो या हाइड्रोनियम आयन लिखो, एक ही बात, ये, ठीक? इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम है तो इसका कांस्टेंट लिखे। हाँ ये एसिड है तो नालायकों ये कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। एसिड वे होते हैं जो H प्लस को निकालें, बेस वे होते हैं जो H प्लस को ले ले। इस H प्लस को ले रहा है, नहीं ले रहा है? अब कॉन्जुगेट एसिड, ठीक? HA और तुमसे कॉन्जुगेट एसिड बेस तो नीट में वैसे ही पूछा जाता। आज तुमको एक पते की बात बता दें, तुमको किसी का कॉन्जुगेट एसिड लिखना हो, देखो ज़रा, जैसे तुमको HA दिया गया और तुमसे कहा जाए नहीं हमको कॉन्जुगेट बेस लिखो, तो जिसका भी कॉन्जुगेट बेस लिखना हो उससे H प्लस हटा दो, ठीक? और तुमसे कहा जाए इसका कॉन्जुगेट बेस लिखो, सॉरी एसिड, जोड़ दो H प्लस। देखो इधर
वैसे ये सब इस जगह का हिस्सा नहीं है, लेकिन थोड़ा बता दें तुमको, तुम लोग मन में दुखी हो रहे हो, तुमको बता दें। देखो नले को देखो इधर, SCO3 माइनस ये है। अब इसका हमें कॉन्जुगेट बेस लिखना है। बेस हटा दो H प्लस, जिसका भी कॉन्जुगेट बेस लिखना हो भले उससे H प्लस हटा दिया करो। तो जब H प्लस हटा दोगे तो यहाँ डबल माइनस नहीं आ जाएगा। गुफरान जब H प्लस हटाओगे तो इसमें माइनस नहीं और आ जाएगा। अब इसका तुम्हें कॉन्जुगेट एसिड लिखना है, जोड़ दो H प्लस, ये है, समझे? वाटर। तुमको लिखना है इसका कॉन्जुगेट बेस, हटा दो H प्लस, ठीक। तुमको लिखना है कॉन्जुगेट एसिड, जोड़ दो H प्लस। तो गुफरान हिंदी में लिख लो कि अगर कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो H प्लस हमें जोड़ना है, ऐसे लिखो, ये लिखो। और कॉन्जुगेट बेस बनाना है, H प्लस निकालना है, बस ये याद रखो, समझे? डस्टर पे ही बैठे जा रहे हैं। ये एक सफ़ेद पैंट में बैठ गए थे उस दिन, पूरी मुहर लग गई उस पर, अब वो साफ़ नहीं हो रही। वो साफ़ नहीं होती फिर। एक दो शर्ट इसकी वजह से विदा हो जाते, कलर वलर लगे तो ये साफ़ नहीं होते आसानी से। अब घर में नहीं साफ़ होंगे, फिर अब हम उसको लैब ले जाएं तो साफ़ तो हम कर लेंगे, लेकिन अब घर में नहीं साफ़ होंगे। जल्दी लिख लो बेटा, इसको कहीं दूसरी जगह लिख दो, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा हमसे इससे मतलब नहीं है। हम तो एसिडिटी कंपेयर करना चाहते हैं, ठीक, ऑर्गेनिक, वो भी ऑर्गेनिक एसिड में, ठीक। लेकिन अब मान लिया कहीं कॉन्जुगेट एसिड बेस ये सब कुछ आवे तो तुम लिख सकते हो, ठीक। तो आसानी से आप पूछ लो, बच्चा पूछो। त्यौहार का सीज़न है, इसमें छूट है। हाँ, ऑफ़र हम लोगों को पहले ही बताए थे, 10 दिसंबर तक भारी ऑफ़र है। यहाँ लोग डबल छूट देते हैं, हम कह रहे हैं कि चाहे जितने सवाल पूछो, अनकाउंटेबल क्वेश्चन पूछ सकते हो, हम मना नहीं करेंगे, नहीं ऑफ़र का वायलेशन होगा, चाहे जितने पूछो। अगर तुम्हें कॉन्जुगेट एसिड बनाना हो तो जोड़ दो H प्लस, ठीक। और अगर तुम्हें कॉन्जुगेट बेस बनाना हो निकाल दो H प्लस, बस ये है, सिंपल है, ठीक है ना। अब H प्लस निकालने में, जोड़ने में भाई तुम चार्ज आर्ज वो सब सही रखना। अब न्यूट्रल एटम से भाई H प्लस निकालोगे तो निगेटिव चार्ज आ जाएगा उसमें, और न्यूट्रल एटम में H प्लस जोड़ोगे तो प्लस जोड़ ही रहे हो तुम उसमें। अब ये फिर से लिखो बेटा, जरा लिखो, एसिड फॉर एनी एसिड, ये या ये कोई एक तो लिखो। फॉर एनी एसिड फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज रिटन, चाहे जो लिखो, कोई एक लिखो, ठीक। उसमें भी वाटर तो है ही है, तभी तो H प्लस निकला, ठीक। ये सब ना लिखो, बस खाली इक्विलिब्रियम लिखो बस। अब ये सब पूरा पोस्टमार्टम कर चुके हो, इसको लिखो ना।
अब आप बताओ के बराबर क्या होगा, के बराबर क्या होगा, के डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, के क्या कहलाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। है ना। अब यहाँ हम थोड़ा जल्दी, क्योंकि अब बाकी हम तुमको आगे की क्लूबियों में बताएंगे। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ठीक बेटा, वाटर नहीं लिखा जाता, वाटर लार्ज क्वांटिटी में लिया जाता है तो उसका कंसंट्रेशन अनइफेक्टेड होता है। ठीक, यहाँ लिख दीजिए। और एक के निगेटिव लॉग को पीके कहते हैं। पीके, ठीक, लिख लीजिए। यहाँ एक लाइन लिखो, यहाँ के इज ए कांस्टेंट, के इज ए कांस्टेंट K is a constant called as dissociation constant of acid. K is a constant called as dissociation constant of acid. It's एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा ध्यान रखिएगा, it only depend upon temperature and nature of acid. It only मतलब K फिक्स हो गया तो हो गया फिर। It only depend upon temperature and nature of acid, अंडरलाइन कर दीजिएगा। It only depend upon temperature and nature, फिक्स हो जाएगा, वो हम झुठला नहीं सकते हैं। कंपेरिजन में कुछ भी आवे, लेकिन जिसका K ज़्यादा होगा वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। ठीक, लिखो के, हाँ, तो के इज ए कांस्टेंट कॉल्ड ए डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। इट ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ एसिड, मतलब हर एसिड का अलग अलग होगा। ये जिसका के मेन है, थर्मोडायनिक फैक्टर प्रैक्टिकल फैक्टर होता है। बेटा कंपेरिजन से कुछ और निकल रहा हो, लेकिन जो प्रैक्टिकल होगा उसको हम झूठला नहीं सकते। तो तुम अपने कंसेप्ट, मतलब कोई और डिस्प्लेसमेंट आ रहा होगा, कुछ और आ रहा होगा, वो अलग बात, लेकिन जो के आएगा वही सही माना जाएगा। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो आगे लिख दीजिए, इट्स निगेटिव लॉग इज कॉल्ड एज पी के। इट्स निगेटिव लॉग, अब बोल तो रहे हैं, अब लिखो, इट्स निगेटिव लॉग इज कॉल्ड एज पी के। पी अब नीचे लिख दो, पी के बराबर माइनस लॉग के। ये देखिए, एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड में एसिडिटी नहीं पूछेंगे, पूछेंगे किसका पी के ज़्यादा है, किसका के ज़्यादा है। ठीक, तो हमको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। अब बच्चों ज़रा ध्यान दीजिए, के जब ज़्यादा होगा, देखो इधर, अगर के ज़्यादा होगा तो यहाँ निगेटिव लगा रखे हो ना, मान लिया के 10 की पावर -7 है, तो नालेको पी के क्या होगा, माइनस लॉग। और तुमने पढ़ा होगा कि जो पावर में जो होता है उसको बाहर ले आते हो तो +7 हो जाएगा, और log 10 बचेगा। log 10 की वैल्यू 1 होती है। प्रगति पढ़ा है कभी कि log 10 1 होता है, तो 7 हो गया। इसका मतलब जो निगेटिव पावर है उसी को पॉजिटिव में आंसर दे दीजिए। ठीक, अगर के 10 की पावर -10 है तो पी के कितना होगा, 10 होगा। तो दोनों में कौन बड़ा है, 10 की पावर रीना 10 की पावर -7 बड़ा है, या तुम भी बताओ, तुम्हारा नाम नहीं याद है तो क्या नहीं बताओगी कि नहीं सर पहले हमारा नाम लें, हमको आदरणीय कहें सर,
10 की पावर -7 बड़ा है कि 10 की पावर -10? -10 -7, लेकिन पी के है तो इसका बड़ा है। तो यही मैं बता रहा हूँ कि अगर के की वैल्यू ज़्यादा होगी तो पी के कम होगा। तो आप बच्चों ज़रा ध्यान दीजिए, के इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक, बट रेसिप्रोकल टू पी के, ये बात ध्यान रखिए। हाँ, अरे वो निगेटिव 7 है, 7 नहीं है, निगेटिव है। कैसे बड़ा हम बता रहे हैं बिटिया, अब हम इसको तो हम नहीं बता पाएंगे कैसे। तुम्हारे पास हमारे पास 10 रुपए हैं, ठीक, लेकिन वो हमारे नहीं हैं, हमने रीना से लिए हैं, तो बिटिया हम तो निगेटिव ही कहलाएंगे ना, हमको तो रीना के ऊपर उधार हमने ले रखा है, तो हमारे पास तो वो 10 रुपए हमारे तो नहीं माने जाएंगे, है ना। माइनस का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हमारे पास ऊपर उधार है, ठीक, तो बिटिया हमारे ऊपर 7 रुपए का उधार है और हमारे ऊपर 10 रुपए का उधार है, तो कौन ज़्यादा उधार भाई? हमारी तो वैल्यू जब 10 रुपए की उधार होगी तो भाई और कम मानी जाएगी कि सर तो बिल्कुल फटे हाल है, 10 रुपए उधार ले रहे हैं। तो बिटिया पावर, अच्छा, और दूसरा तरीका भाई थोड़ा सा और मैथमेटिकल तरीका बता दें। 10 की पावर -10 है, तो इसको जब नीचे ले जाएंगे तो 10 की पावर 10 हो जाएगा, ठीक, और जब हम इसको नीचे ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 7, ठीक। अब बताओ बिटिया, अब 7 हटा दो, मान लिया यहाँ थोड़ा और छोटा कर दें हम, -1 में बता दें, और 10 की पावर -2, बात तो वही है ना। तो आप बताओ, -2 को नीचे ले जाएंगे तो 100 हो जाएगा, और 10 की पावर -1 को नीचे ले जाएंगे 10 हो जाएगा। अब बिटिया हम भाग करें तो 0.1 आएगा, ये 0.01, कौन ज़्यादा आया? तो देखो -1 ज़्यादा आया कि नहीं। तो निगेटिव में वैल्यू अगर कम होगी पावर में तो ज़्यादा होगी, ठीक। अब देखो ये हमने तुमको बताया, बहुत ज़्यादा पैसे वाली बात हमने बताई है ना। तो इसको ध्यान देना कि भाई अब फिजिकल केमिस्ट्री आगे लगाएंगे तो बहुत जगहों पे आएगा, तो हम ध्यान रहे। अगर 10 की निगेटिव पावर बढ़ती जाएगी तो वैल्यू कम होती जाएगी, ध्यान रखना। किसी की, हम 10 ही नहीं, अब 10 ज़्यादा यूज होता है वो अलग बात। अब तुमसे कोई कहे 10 की पावर -2 और 10 की पावर -3, तो कौन बड़ा होगा? -2, नहीं तो भाग कर लीजिए, नीचे प्लस चला जाएगा। ये 1/100 है, ये 1/1000 है, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा हुआ बिटिया। तो अब तुमसे कोई कहे कि 10 की पावर -2 और -3 में कौन बड़ा है? हाँ, निगेटिव में कम हो जो, ठीक। तो ये लिख लीजिए, हायर द वैल्यू ऑफ के, लोअर द वैल्यू ऑफ पी के, अंडरलाइन करिए, हायर द वैल्यू ऑफ के, लोअर द वैल्यू ऑफ पी के। नहीं देखो, अब ये बिटिया पूछ लेती है सब कुछ, तो सब लोग कहीं भी डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है ना, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये आएगा बहुत जगह, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये पावर का खेल बहुत जगह आएगा। तो तुमको जो कुछ भी, फिर एक दिन जब हम फिजिकल केमिस्ट्री में आएंगे तो लाग आग निकालना बता देंगे, वो कोई चिंता की बात नहीं। और तुम्हारे यहाँ सुनील, लाग की वैल्यू दी गई है डायरेक्ट, हमने देखा है कुछ एंटी लॉग दी गई है डायरेक्ट, नहीं क्वेश्चन में, जैसे काइनेटिक्स में उन्होंने दे दिया, ठीक। मिश्रा जी एंटी लॉग ले लेते हो कि नहीं? एंटी लॉग, हाँ, तो एक दिन बताएंगे हम, लेना नहीं है तुम्हें एंटी लॉग, हम तुमको तरीका, आंसर मैच कर जाएगा उतना हम तुमको बताएंगे। ये पूछा गया है तुम्हारे यहाँ, समझे? तो
लेकिन जब फिजिकल में आएंगे ना, अभी हमको ज़रूरत नहीं ज़्यादा, फिजिकल में आएंगे तो ये सब बता देंगे हम। तो आप ध्यान दीजिएगा, हायर द वैल्यू ऑफ के, लोअर द वैल्यू ऑफ पी के, हायर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये ध्यान रखिएगा, जिस एसिड का के ज़्यादा होगा या पी के कम होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। एक एसिड HA है, दूसरा एसिड HB है, इसका पी के 6.5 है, इसका पी के 3.5 है। कौन ज़्यादा एसिडिक है? जिसका पी के कम होगा। हाँ, इसको लिख लो कि मंद बुद्धि को, इसको लिख लो, तुम लोग जरूर लिख लो, तुम लोग मंद बुद्धि के हो, इसको लिख लो। फॉर एग्जाम्पल, इफ टू एसिड्स HA and HB, their pK are given। सब चीज़ तभी तो तुमसे वादा लिया है कि जब एक बार, और तुम लोग शांत रहो खाली, बस बाकी हमारे ऊपर छोड़ो, बाकी हमारी जिम्मेदारी है, ठीक। अच्छा लिख लिया, अब लिख दिए। अच्छा लिखो, बिकॉज पी के इज रेसिप्रोकल टू, ये थोड़ा ऊपर होता है पावर में, ठीक, रेसिप्रोकल टू एसिडिटी। शार्ट में लिखो, पी के इज रेसिप्रोकल टू एसिडिटी। तो जब पी के एसिडिटी के रेसिप्रोकल है तो जिसकी वैल्यू कम होगी पी के में वो ज़्यादा एसिडिक होगा कि नहीं? बस ये है। तो HA इज लेसर एसिडिक, HB इज स्ट्रॉन्गर एसिडिक, क्योंकि इसका पीके लो है। समझे बच्चे? बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी PKB की। यही सब तो अनक्लियर रहता है प्रोफेसरों। और यहाँ अब भाई हमारे सीनियर और हमारे पैरेलल कई टीचर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा बच्चों को पढ़ाए हैं, लेकिन कभी ढंग से पढ़ाए नहीं। तो अब क्या है, उनकी ही जनरेशन आगे टीचर बन रही ना। अगर तुम में से कल को कोई बायोकेमिस्ट्री का टीचर बनेगा तो जो कार्बोहाइड्रेट हम स्ट्रक्चर यहाँ बता देंगे वही तुम्हारे दिमाग में रहेगा। तो अगर हम यहाँ गलत कुछ बता गए तो वो फिर या गलत या ठीक से नहीं बताया, सही बताए लेकिन उतना ठीक से नहीं बताया, तो तुम वहाँ लड़कों को ठीक से क्या बताओगे? ये है। तो इसीलिए टीचिंग में अब यही तो गवर्नमेंट क्या कर रही भाई, वो तरह तरह के मेथोडोलॉजी नहीं, बच्चों का इंटरेस्ट ख़त्म होता जा रहा है मैथ के लिए। तो वो लैब बनाने जा रहे हैं कि नर्सरी और केजी और प्राइमरी सेक्शन में मैथमेटिक्स की लैब होंगी। उसमें नंबर नहीं होंगे कि पास फेल, उसमें उनको कुछ मॉडल दिए जाएंगे कि भाई तुम घर से सर्किल बना लाना। दूसरे दिन दे दिया जाएगा क्यूब, सारे 6 क्लास के बच्चे क्यूब बना के लाएंगे और उसमें हमको सेमेट्री दिखाएंगे। जो यहाँ सेमेट्री पढ़ाने में हम कोमा में चले गए थे, तो वो तुमको 6 क्लास में तमामों आर्टिकल दे दिए जाएंगे। कल सब लोग इसमें सेमेट्री बना के लाएंगे, तो मैथ की लैब बनाई जाएंगी जैसे बच्चों को इंटरेस्ट आवे। 4 आर्टिकल दे दिए जाएंगे, 4 चॉकलेट दे दी जाएंगी तरह तरह की, कि जो इसमें सही आंसर बताएगा उसको चॉकलेट दे दी जाएंगी। तो फिर जाहिर सी बात है सही बताएंगे बच्चे, और जो गलत बताएगा उसको अफसोस होगा कि आज हम चॉकलेट से मरहूम रहे। ठीक, तो वो दूसरे दिन और तबीयत से और पढ़ाई करेगा। भाई नर्सरी में मैम क्या करती है भाई, छोटे बच्चे उनको खुद को तो पढ़ने में उनको क्या पता। तो पहले एक आईपीएल मैम ला के रख देती
कि भाई जो बताएगा वो हम ये खाने के लिए उसको दे देंगे, तो सभी बच्चे चिल्ला पड़ते हैं मैम आईपीएल। तो मैम चिंता में आ जाती है कि आईपीएल तो एक ही है, ठीक है ना, इतने बच्चों को हम कैसे दें। ठीक है, लेकिन ये तरीके होते हैं बच्चों को मोटिवेट इंटरेस्ट में लाने के लिए। और उसमें भाई अब वहाँ लाख टेबल थोड़ा बताई जाएगी कि मैम जो है इंटीग्रेशन बता देंगी। तो ये बच्चे जहाँ इस तरह के एक्सपीरियंस फैकल्टी टीचर्स और सभी टीचर, वो नर्सरी वाले टीचर वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं बल्कि, क्योंकि वो तो सीडिंग करते हैं, समझे। अब देखो बच्चों एक दूसरी बात, फिर हम कंपैरिजन में आते हैं, चाहे एक इक्वेशन लिखो चाहे दूसरी। मेरे बच्चों पानी में जैसे तुमने किसी भी एसिड को पानी में डाला तो बच्चों इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। कहने का मतलब कोई 100% ना तो पूरी तरह से एसिडिक होता है और आइडियली तो कोई नहीं होता है। हम तो मान ही लेते हैं कि भाई H2SO4 100% मान लिया जाता है, अदरवाइज़ होता तो वो भी नहीं। हम 6 एसिड को 100% मान लेते हैं, आगे बताएंगे। तो अब आप देखो पानी में जब तुमने घोला, पानी भी है, HA भी है। अब HA पूरा तो नहीं घुला, मतलब डिसोसिएट नहीं हुआ, घुल तो गया, डिसोसिएट नहीं हुआ, पूरा तो नहीं हुआ। तो उस पानी में क्या क्या रहेगा, तुम अब यही प्रैक्टिकल है भाई। पानी में अगर तुम HA को घोलते हो या एसिटिक एसिड को घोलते हो, तुमसे पूछा जाए पानी में क्या क्या है, क्या क्या बताओगे। अच्छा चलिए दूसरे क्वेश्चन ही पूछे हम। पानी है, अब यही सब ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। अभी जेई मेंस में H2CO3 का एक और सलूशन पूछा गया था, कौन कौन सी स्पेसीज होंगी H2CO3, तो थोड़ा सा तो हट के दिया उन्होंने, ज़्यादातर लोगों को गलत हुए थे सवाल। पटेल H2CO3 का पानी में सलूशन क्या क्या रहेगा, तो अब ये तुमसे कल पूछेंगे, सवाल लिख लो। तो अब देखो एसिटिक एसिड है, और थोड़ा छोटा लिख दे, भयभीत हो जाओगे, HCN, ठीक, और छोटा लिखें HF, ठीक, HF ज़्यादा सही है। तो अगर हम इसको पानी में डालें तो क्या क्या बेटा रहेगा बताओ भाई। HF तो रहेगा ही रहेगा, और F- भी रहेगा। अब इसमें साइंस ना लगा देना कि नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ये वो, हम सिंपल बात पूछ रहे हैं, ठीक, तो तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। और H3O+ या H+ कह लीजिए, ठीक। और पानी के भी H+ और OH आयन और वाटर भी रहेगा। पानी भी तो है, पानी भी तो जिंदाबाद है पानी, तो पानी के भी अब H+ तो तुमने बोल ही दिया है, इसमें पानी का भी H+ है और OH आयन पानी का, समझे। तो मेरे बच्चों अब चूँकि HF का भी H+ आ गया, पानी का भी H+ आ गया, इसलिए तुम एसिडिक कहते हो। अगर लेमैन वे में अगर तुमसे भाषा में पूछा जाए कि एसिडिक क्यों है ये, क्योंकि H+ आयन की संख्या ज़्यादा होती है OH आयन की तुलना में। लेकिन ऐसा नहीं कि OH आयन 0 हो जाता है, हर एक वो सलूशन में H+ आयन भी होंगे, OH आयन भी होंगे। जब बच्चों ये बराबर हो गए तो सलूशन न्यूट्रल हो जाएगा, और H+ ज़्यादा हो गए तो क्या हो जाएगा, जैसे इस केस में H+ ज़्यादा है क्योंकि पानी का भी है और H+ HF का भी है, एसिडिक हो गया। और अगर OH आयन ज़्यादा हो गए तो बेसिक। तो अब बच्चों ये सब इतना कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए K भी दे दिया जाता है, इसलिए PK भी दे दिया जाता है, आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिए। लेकिन होते दोनों प्रॉपर्टी हैं। किसी भी सलूशन में देख लीजिए, किसी भी सलूशन में एसिडिक बिहेवियर भी होगा और बेसिक भी होगा। अभी आपने कॉन्जुगेट बेस नहीं कहा था इसको, और ये पीछे वाली रिएक्शन भी तो हो रही बैकवर्ड, बताइए। तो इसलिए बच्चों ज़रा ध्यान दीजिएगा, किसी भी एसिड बेस के एक्वा सलूशन में एसिडिक मॉलिक्यूल भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं। अब जो डोमिनेट कर जाए,
तो अगर हम कहें कि हर्षवर्धन 80% सत्य बोल रहे हैं, तो ये भी तो है कि 20% झूठ बोल रहे हैं। तो ये दोनों रिलेटिव टर्म होते हैं। एसिडिटी और बेसिसिटी आइसोलेट नहीं होते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, जहाँ के दिया जाएगा वहाँ बेस का के भी दिया जाएगा। अब थोड़ा हम जल्दी में बता रहे हैं, ठीक, क्योंकि ज़रूरत नहीं इतना, लेकिन दोनों दिए जाएंगे। अगर एच ए का के होगा तो उसके कॉन्जुगेट बेस का के भी होगा। और सुन लीजिए, किसी भी एसिड बेस सॉल्यूशन, मतलब कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में के और के बी की वैल्यू के डब्ल्यू के बराबर होती है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 × 10⁻14 होती है। और अगर इसका पी के निकाल के हल करोगे तो पी के प्लस पी के बी बराबर कितना होगा? 14 होगा। ये 25 डिग्री पे होगा, एट 25 डिग्री। हमने कहा ना टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, और नहीं तो ये हर एसिड बेस के एक्वस सॉल्यूशन में, समझे, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होते हैं जिनमें ये रिलेशन होता है। बाकी अमानिक इक्विलिब्रियम में बताएंगे, लिख लीजिए। फॉर, अब ये लिखो, फॉर एनी कॉन्जुगेट एसिड बेस, ये पहले इक्वेशन लिखो। तो इसका मतलब हम, सुन लीजिए सुनील, इसका मतलब हम HCl, HF, HBr का के भी दे सकते हैं। फिर हम तुमसे पूछ सकते हैं कौन ज़्यादा एसिडिक है, और हो सकता है हम बेस का के दे दें, फिर तुमसे पूछे कौन ज़्यादा बेसिक है। तो ये सब नाप तौल कर लोगे ना, दोनों कैरेक्टर होते हैं भाई। जो ज़्यादा एसिडिक होगा उसका बेसिक कैरेक्टर कम होगा, उसका नालायकों के भी कम होगा, पी के भी ज़्यादा होगा, रेसिप्रोकल है। तो लिख लीजिएगा, ये पहले लिख लीजिए, वो लिख लीजिए यहाँ पे। फॉर कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर इन सॉल्यूशन, फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर इन सॉल्यूशन, के × के बी बराबर के डब्ल्यू। लेफ्ट हैंडेड लिख लिया है कि नहीं? लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट की हम पिटाई बहुत करते हैं। हाँ, तुमको पता होगा हम क्यों करते हैं। हाँ, हमारे एक रूम पार्टनर थे, वो लेफ्ट हैंडेड थे, वो हमारी पिटाई करते थे। तभी से हमको एलर्जी हुई कि नहीं हम, हाँ, अगर राइट हैंडेड ने गलती 2-3 किया है लेकिन लेफ्ट हैंडेड ने कहीं एक ही किया होगा तो हम धमकाएंगे। लिख डालो बेटा, फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ये लिखो ना, के × के बी बराबर के डब्ल्यू। अभी लिखवा देंगे ये सब टर्म क्या है, और फिर नीचे लिख दो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, के × के बी बराबर 1 × 10⁻14। बेटा के डब्ल्यू 1 × 10⁻14 होता है। ये सब आनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाएंगे, और नीट के बच्चों का आनिक इक्विलिब्रियम से बहुत 36 का आंकड़ा होता है, ठीक है ना, और जबकि सबसे आसान होता है चैप्टर। तो ये भरतनाट्यम करने के कारण नहीं आता है, तो तब तक शायद भरतनाट्यम कम करवा ले जाएंगे हम 2-3 महीने तक, तो इसलिए आएगा। पी के, अब ये पी के है, निगेटिव लॉग ले लिया, तो प्रगति इसको कभी पढ़ा होगा पहले। तुम लोगों की सबकी इंटर की मार्कशीटें रद्द कर देनी चाहिए, इनको सीधा हाई स्कूल में पहुंचाया जाए। पी के ये जब निगेटिव लॉग लेंगे तो यही आ जाएगा। हाँ, तो इसीलिए हमने भी बताया नहीं, लिख लो कभी। पी के, अगर मान लिया पी के भी दिया जाए तो पी के हम निकाल सकते हैं भाई। SCN में हम CN आयन का पी के भी दे दें तो तुम SCN का पी के नहीं निकाल लोगे। ये हमारा कहने का मतलब। बेटा बेसिसिटी में लोग पी के ही खाली लिखते हैं, 4 बेस के पी के दे दिए, कौन स्ट्रॉन्गर बेस है। तुम तो कोमा में चले जाओगे कि नहीं, यहाँ तो एसिड दे दिए, तो वो रिलेटिव होते हैं। हाँ, तो वो ये है,
ठीक, ये था, इसकी ज़रूरत पड़ेगी बच्चों। अब हम अपने मेन डिस्कशन में आ जाते हैं, समझ गए? आप चाहे तो लिख दो KB इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। KB इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, कॉन्जुगेट बेस है यहाँ पे। KW इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। KW तो भाई पता होना चाहिए था, इसलिए था संजना KW तुम लोगों को प्रोफेसर KW पता था। अरेनियस की आत्मा को आज कितनी तकलीफ पहुंची है हम अंदाज़ा, हमको बड़ी पीड़ा होती है। हमारे पूर्वजों को जब तकलीफ़ पहुंचती है, हम पितृ विसर्जन के पीरियड में एक दिन केमिस्ट्री के जो हमारे पूर्वज हैं इनके लिए हम पूजा पाठ करते हैं, और तुम लोग हमेशा अपमान करते हो उनका। KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। जिस बच्चे ने इंटर पास किया है अगर KW नहीं बताया है तो बहुत घोर अपमान किया है, ऐतिहासिक अपमान। हाँ, इसके लिए तुम लोगों को मौन व्रत धारण कर, वैसे ही साल भर से करते रहते हो तो वैसे ही मौन व्रत धारण रहता है। अब बच्चों ज़रा ध्यान दीजिए भाई, अब मेन बात, पूरी केमिस्ट्री में, खाली ऑर्गेनिक में ही नहीं, पूरी केमिस्ट्री में कहीं भी एसिडिक बिहेवियर तुमको एक्सप्लेन करना है तो आप देख लीजिए, इसी इक्विलिब्रियम में पूरी बात छिपी है। देखो ज़रा, बाकी तो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट तो भाई बात अलग है, वो तो रियलिस्टिक ही है। अब तुम K बता दोगे तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, जिसका K ज़्यादा होगा ज़्यादा एसिडिक। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक थ्योरेटिकल फैक्टर्स हम बताने जा रहे हैं, K तो प्रैक्टिकल है, कौन याद रखेगा इतना। मेरे बच्चों, हमने कहा कि अगर कोई एसिड है तो H+ आयन फास्ट निकलने चाहिए, मतलब ये रिएक्शन फास्ट, नंबर 1। नंबर 2, ये स्लो हो। अगर बेटा बैकवर्ड रिएक्शन डोमिनेट कर गई तो ये फिर H+ आयन फ्री कहाँ रहेगा, वो तो A- से रिएक्ट होके किस में बदल जाएगा। और जब तक HA डिसोसिएट नहीं होगा तब तक हम उसको एसिडिक कैसे कहें? क्या ड्राई HCl को एसिडिक कह सकते हो? नहीं, ड्राई HCl इज नॉट एसिडिक, HCl गैस इज नॉट एसिडिक, HCl डिजॉल्व इन वाटर देन इट इज एसिडिक, या सॉल्यूशन किसी दूसरे पोलर सॉल्वेंट में, समझे? तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर इसका मतलब फॉर एनी एसिड प्रोटॉन रिलीज मस्ट बी इजियर। पहला पॉइंट, प्रोटॉन आसानी से रिलीज हो। ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर तुम दिखाओ जिससे उसमें जो भी H है वो निकले, आसानी से निकले। प्रोटॉन रिलीज मस्ट बी इजियर, नंबर 1। नंबर 2, ये इससे कंबाइन ना हो, इसका मतलब आयनायन स्टेबल रहे, इसका मतलब आयनायन पे निगेटिव चार्ज स्टेबल रहे, इसका मतलब डीलोकलाइज्ड हो। आपको तो बता चुके हैं हम कि चार्ज कब स्टेबल होता है, जब वो चार्ज डीलोकलाइज हो या ख़त्म हो। अभी तो बताया हमने आपको। तो तुमको जो भी हमने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ाए हैं, इंडक्टिव, हाइपर का, या उसके अलावा भी एक आध लग सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इन सब इंटरेक्शन की बेसिस पर तुम प्रूफ करो कि माइनस चार्ज फ्री नहीं है, माइनस चार्ज डीलोकलाइज्ड है, माइनस चार्ज स्टेबलाइज्ड है। तो अगर माइनस चार्ज स्टेबलाइज होगा तभी तो इससे कंबाइन नहीं होगा आसानी से। और अगर बेटा फ्री रहा तो क्या होगा, फिर कंबाइन होकर लौट जाएगा, और लौट इन दोनों अपोजिंग इक्वेशन में अगर बैकवर्ड फास्ट हुई तो एसिडिक कैरेक्टर, बिहेवियर, नेचर कम हो जाएगा। तो फॉर एनी एसिड, कोई भी, चाहे वो ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल हो चाहे इनऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल हो, हम HCl, HBr, HR इस बार पूछा गया था,
इस बार स्टेटमेंट 2 में दिया गया था, मूर्खों दिया गया था इस बार क्वेश्चन कि HCl, HBr, HI, HF में डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इज दिस, एक स्टेटमेंट, दूसरे में उसका रीजन वूजन लिखा हुआ था, समझे। और उसमें कई लोग, जो लोग भरतनाट्यम और एटीट्यूड और सब्स्टिट्यूट और बाकी ट्यूड में जो रहते हैं, ठीक, वो वहाँ छोटे आंसर नहीं दे पाए। और यही था, अगर तुम्हारे दिमाग में हमारी बात, ये बात ध्यान में रहेगी तो तुम कर ले जाओगे भाई, आसानी से निकले। अब देखो उसमें बॉन्ड इंथैल्पी बिल्कुल सही भाई, आसानी से निकले, इसका मतलब ये बॉन्ड इंथैल्पी कम हो तभी तो आसानी से निकलेगा, समझे, यही दिया गया था। तो फॉर एनी एसिड प्रोटॉन, पहला पॉइंट, प्रोटॉन रिलीज मस्ट बी इजियर। दूसरा पॉइंट, आयनायन आर कॉन्जुगेट बेस मस्ट बी स्टेबल such that negative charge must be delocalized, not free। जितना नेगेटिव चार्ज फ्री होगा उतने वो अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा तो ओवरऑल एसिड कम एसिडिक होगा। बल्कि दूसरा पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एसिड में सब में H+ होते हैं, लिख लीजिए। Therefore for any acid, पहला पॉइंट, भाई 2 ही पॉइंट हैं, इनको ध्यान रखना। पहला पॉइंट, एनी एसिड, पहला पॉइंट, प्रोटॉन रिलीज मस्ट बी इजियर। पहला पॉइंट, प्रोटॉन रिलीज मस्ट बी इजियर। 1 नंबर तो लिख दो गुफरान, ये कौन सी अरबी लैंग्वेज, फर्स्ट यहाँ लिखो ना, फर्स्ट। हाँ हाँ, तो ध्यान रखो, ये तुम कौन सी कुवैत दुबई की लैंग्वेज तुम लिखते चले जा रहे हो। प्रोटॉन रिलीज मस्ट बी इजियर। सेकंड, आयनायन मस्ट बी स्टेबल, आयनायन मस्ट बी स्टेबल। सबसे सिंपलर होती फारसी लैंग्वेज, सबसे सिंपल। हिंदी बहुत कठिन है, हिंदी आसान नहीं है, हिंदी लिटरेचर। और इसीलिए जो भाई, अब संस्कृत देखिए कौन पढ़ता है, थोड़ा कठिन हो जाती है। और जो लैंग्वेज सबसे ईजियर है, अंग्रेजी ईजियर होती है, अब वो हम लोगों की मदर टंग नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ तो वर्णमाला और कामा, चंद्रबिंदी और जो है ये पूर्ण बिंदी, अर्ध बिंदी, अब ये इतना क्लिष्ट, इतना कॉम्प्लिकेटेड कहाँ लिख पाओगे। हिंदी तो वैसे ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, कोई सही हिंदी नहीं लिख पाता। और हिंदी में कितनी भाषाएं बताइए, 10 किलोमीटर दूर चले जाओ तो बस भाषा बदल जाएगी, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, 10 किलोमीटर दूर हिंदी चेंज हो जाएगी, रहेगी हिंदी पर बदल जाएगी। तो ये है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन। लिख लीजिए, प्रोटॉन रिलीज मस्ट बी इजियर, ये बात बेटा ध्यान रखना। देख लीजिए सब लोग, प्रोटॉन रिलीज मस्ट बी इजियर एंड आयनायन मस्ट बी स्टेबल। तो ये बच्चों ज़रा ध्यान रखिएगा। अब हेडिंग डालो, एसिडिटी इन कार्बोक्सिलिक एसिड। भाई 1 बाई 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। एसिडिटी इन कार्बोक्सिलिक एसिड, इन्हीं 2 पॉइंट पे रहना है। देखो जरा, और इनके पीके वैल्यूज़ हम सबको तो नहीं कह रहे हैं याद करो, लेकिन कुछ वैल्यूज़ जो हम लिखेंगे उनको याद भी रखो। तो कांस्टेंट याद रहेगा तो बहुत ही अच्छी बात, फिर तो तुमको रीजन भी नहीं लगाना। और वाटर हमारा रेफरेंस पॉइंट है, नालायकों, वाटर हमारा रेफरेंस पॉइंट है। और इसका तो पीके 15.82 या 83 होता है, ये तो तुमको ध्यान ही रखना। तो अब आप देखो,
कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक क्यों है? भाई आप तो एसिड को ऐसे ही हो उसको, देखो इधर, देखो रेजोनेंस में है कि नहीं, बताओ भाई। हमारे वीडियोज लड़के क्यों देख रहे हैं? यही कि देखिए हमने एसिडिटी का एक रीज़न बता दिया। अब वो तुम चाहे जहाँ लगाओ फैक्टर बदलते रहेंगे। जैसे यहाँ ऑर्गेनिक में रेजोनेंस है तो इनऑर्गेनिक में कुछ और फैक्टर है। 15th ग्रुप में, 14th ग्रुप में, 16th ग्रुप में, 17th में हाइड्रोजन हाइड्राइड की एसिडिटी का यही ऑर्डर है, बॉन्ड एंथैल्पी। समझे? और हर साल पूछा जाता है। तो अब मेरे बच्चों पहले इसको देखो, देखो जरा, अगर बेटा ऑक्सीजन पे प्लस आया तो ये तो हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। प्लस आने का क्या मतलब हुआ? इलेक्ट्रॉनों की कमी। इलेक्ट्रॉन अगर कम है तो किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा? हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस। उसी को तो एसिडिक कहते हो। तो जितने ज़्यादा यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा उतने ज़्यादा इसमें प्रोटॉन रिलीज होने की टेंडेंसी होगी। और ये पॉजिटिव चार्ज नालायकों किसके कारण आ रहा है? रेजोनेंस के कारण। नंबर 1। इसीलिए मेरे बच्चों इसमें पानी में भाई अब बिना पानी के प्रोटॉन नहीं निकाले, ठीक? पानी में प्रोटॉन निकालने की टेंडेंसी होती है। पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट, कार्बोक्सिलेट आयन जो आयनायन बना है, ठीक, कार्बोक्सिलेट, ये रेजोनेंस स्टेबल है। नालायकों देख लीजिए, ड्यू टू आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। दोनों पॉइंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? बताइए। आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब आप देखो, एस्टिक एसिड का पीके हमको याद है, पूरी दुनिया को याद रहता है, 4.76, वाटर 15.82, 10 की पावर 10 टाइम्स मोर एसिडिक। ये 15 मान लो, ये 5 मान लो, हर एक यूनिट में 10 गुने का अंतर होगा। भाई log 10 है ना। तो एस्टिक एसिड इज 10 की पावर 15 टाइम्स मोर एसिडिक देन वाटर। भाई वाटर रेफरेंस होगा, हम हर बात वाटर के रिस्पेक्ट में बोलेंगे। जिसका पीके रीना, जिसका पीके कम होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। हाँ, तो आप देखो, और एक यूनिट में 10 गुने का फ़र्क होगा। यहाँ तो 10 यूनिट का अंतर है, 10 की पावर 10 टाइम्स। नींद आ रही क्या? समझ में आ रहा है? अब तुम हमको ये बताओ, तुम दोनों को हम जिस दिन डॉक्टर बनाएंगे उस दिन हम अपने को बहुत बड़ा ऐतिहासिक टीचर मानेंगे और तुमको बना रहेंगे। तो बहुत सारे लड़के हमारे डॉक्टर हैं, 2-3 लड़के लिख नहीं पाते थे, एनिमल हस्बेंड्री में डॉक्टर है सरकारी, समझे? तो नगर निगम में है यहाँ लखनऊ में। तो ये है पढ़ाई, यही ऐसी चीज़ है जिसमें कोई बंटवारा नहीं, हर आदमी कर सकता है, हर बच्चा कर सकता है, समझे? नॉलेज में अमीरी गरीबी, भेदभाव, जात पात, धर्म, ये सब नहीं है। नॉलेज, समझे? नॉलेज ही सबको एक करेगा। तो नॉलेज करिए भाई, आप नॉलेज में आइए ना, आगे पढ़िए खूब। देखो एथेनॉल लिख दे भाई, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, है ना? यह एल्कोहल। चलिए अच्छा, और वाटर बताओ आप। यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है मेरे बच्चों, बट कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल एंड वाटर। व्हाई? एल्कोक्साइड आयन क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? नहीं है। क्या यहाँ रेजोनेंस वाले फैक्टर हैं? नहीं है। इसलिए बेटा अब ये तुम्हारे यहाँ मोर देन वन क्वेश्चन स्टेटमेंट में दे दिया जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल
because carboxylate ion is resonance stabilized, alkoxide ion does not। और 3 अल्टरनेटिव में और बाकी चीज़ें दी रहेंगी कि प्लस आई इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट या टाटोमेरिज्म, ऐसे कुछ पॉइंट दिए रहेंगे, उससे कोई मतलब नहीं। भाई आप की पॉइंट में हो, एसिडिटी का की पॉइंट क्या है? आयनाइन स्टेबल होना चाहिए, प्रोटॉन रिलीज आसानी से निकलनी चाहिए, बस ये है, समझे? देख रहे हो? और एथेनॉल का बेटा 15.96 होता है। थोड़ा सा ये भी लिखते रहो, ऊपर कहीं लिख लिया करो। ये जो ऊपर 2 लाइन के ऊपर है उसमें एड्रेस लिखने के लिए थोड़ा है, वो इसी चीज़ों को लिखने के। हाँ, समझ में आया कि वाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कौशलेंद्र, वाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल एंड वाटर? बिकॉज कार्बोक्सिलेट आयन, पहला पॉइंट भी है लेकिन एक ही पॉइंट आप बता दीजिए, कार्बोक्सिलेट आयन, आयनाइन इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। इन एल्कोक्साइड आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन इट डज नॉट हैपन। ये है, लिख डालो। कार्बोक्सिलिक एसिड इज एसिडिक बिकॉज, देखो मैं एक लाइन बोल दे रहा हूँ फिर लिखो। कार्बोक्सिलिक एसिड इज एसिडिक। अब भाई देखिए, अब हम केवल पॉपुलैरिटी के लिए थोड़ा हम ये वीडियो बना रहे हैं, हम तो भाई जैसे तुमको पढ़ा रहे हैं ऐसे ही तो जा रहा है ये। तो जब बाहर बच्चे जो यहाँ नहीं हो जब सुनेंगे ऐसा तो उनको समझ में नहीं आएगा, ऐसी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात तो बता ही नहीं। और बेटा हम 0 लेवल से शुरू कर रहे हैं, हम तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, वाटर और अल्कोहल को कंपेयर किया। अब बच्चों तुम लोग बताओ, अगर एक अल्टरनेटिव एसिटिक एसिड हो, दूसरा वाटर हो, तीसरा एथेनॉल हो, चौथा बेंजीन हो, अब तुमसे पूछा जाए व्हिच इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, नहीं बता पाओगे। हम तुमसे पूछ ले किसका पीके ज़्यादा होगा या कम होगा, या किसका के ज़्यादा कम होगा, तो नहीं बता पाओगे। लिख लीजिए, ड्यू टू रेजोनेंस इन कार्बोक्सिलिक एसिड, ड्यू टू रेजोनेंस इन कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटॉन रिलीज बिकम ईजियर। ड्यू टू रेजोनेंस इन कार्बोक्सिलिक एसिड proton release become easier। Proton release become easier। As well as carboxylate ion is resonance stabilized, as well as carboxylate ion is resonance stabilized, having identical resonating structure। Having identical resonating structure। मेरे बच्चों इसको लिख लीजिए, फिर पहले इसको लिखो, इसको कार्बोक्सिलेट आयन इज स्टेबलाइज्ड having identical resonating structure। Carboxylate ion is stabilized due to resonance having identical resonating structure। कौशलेंद्र लिख लिया? अब ये लिख लिया, इसको लिखो भाई। कैसी कॉपी बनाओगे, कंडक्टर की तरह कॉपी बनाओगे क्या? तो लिखो पूरा भाई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुमको दिखाना पड़ेगा ना। सुमित लिख लिया पूरा। और तुम बच्चा बहुत दिन एब्सेंट रहे, बीच में रेगुलर आते रहे हो, तो हमसे जब बोलोगे नहीं तो हम कैसे जानेंगे, ये तुम बताओ। तो मौन व्रत धारण करे रहोगे। अभी देखो आज ही कल में हम बुकलेट बनवाते हैं, ठीक है ना। टाइम नहीं रहता बच्चा, हम दिन भर तो पढ़ाने में लगे रहते। और भाई फिर कर्मचारी फिर क्यों साथ दें, वो तो खुद ही चाहते हैं कि सर हमारे सामने ना हुए, ठीक है ना। और दूसरे दिन जब सर पूछेंगे सर आप ही ने तो बना के नहीं दिया, वो उल्टा हमारी तरफ गेंद फेंक देंगे। तो आज गेंद फेंकने के पहले ही हम हिट करने को तैयार रहेंगे।
हाँ, तो आज हम, हाँ, जैसे हम तुरंत गेंद जो है उन्हीं की तरफ फेंके फिर हम। जल्दी करो बेटा, आज कुछ थोड़ा बहुत तो ये हो जाए। हाँ, अब एक लाइन लिखो, ये हो गया। अब वो बात हम अभी लिखवा रहे हैं, पहले इसको लिख लो। एल लिखो अगली लाइन से। अब ये डिस्कशन हो गया कि भाई हमने तुमको ये बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक क्यों है, ठीक, ये बता दिया हमने तुमको। अब ये वाटर और अल्कोहल से ज़्यादा क्यों है, वो हम दूसरे पॉइंट में आ रहे हैं। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल एंड वाटर। कार्बोक्सिलिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल एंड वाटर। देन इस निधा इस टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं? 300 पार किया है? 300 पार कर लिया कि नहीं? हाँ ठीक है। अरे 200 ही नंबर आवे तो क्या, तुम बताओ उसमें क्या दिक्कत। अपने से बेटा ऑनेस्ट रहो, चाहे जितने कमाओ ज़्यादा हो, तुम्हारा भाव एक जैसा हो और तुम्हारा भाव स्ट्रगलिंग हो कि नहीं, कमाए आगे ज़्यादा आएंगे। और वो उनका कोई शॉर्टकट नहीं है, वो बेटा जब ही ज़्यादा आएंगे जब तुम ऑनेस्ट रहोगे, पक्का समझ लो। जो लोग झूठ बोलते हैं कि सर हमने टेस्ट नहीं दिया, हम सर बीमार हो गए थे और सर जो है हम मलेरियल फीवर था, और तो वो ऑनेस्ट नहीं है, ठीक। आप ऑनेस्टी के साथ टेस्ट पेपर दीजिए। और सुमिति जो हमारे साहबजादी पहले यही तो करते थे, टेस्ट पेपर भरवा तो सब दें कि अब एलन का भी हमको करना है, हमको आकाश भी करना है, हमको एसकेडी, हमको जूपिटर का भी करना है। पिछले बार जूपिटर टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे, तो अब देते कोई नहीं थे। तो जब मौका आवे कि ऑनलाइन भाई तुम्हारा एलन का है टाइम, दो भाई हम टेस्ट सीरीज़ तो दीजिए भाई, हमारा पैसा खर्चा हुआ, तो नहीं देते थे कि नहीं अभी हमारा तैयार नहीं है। तो वो घड़ी किसी टेस्ट में नहीं आई है। तो अल्टीमेटली हम ज़बरदस्ती जिसमें बेतौत हमने उठा लिया तो वही दिया, और नहीं तो कोई नहीं दिया। तो ये है, तो आप अपने से ऑनेस्ट रहो। हमने जब कहा कि भाई तुम्हारे चाहे जितने नंबर आए, तुम इंटर में हो तो ठीक है तुम दो, तो आपको रेफरेंस पता चलेगा कि हमारे 50 नंबर आए, 100 नंबर आए, कितने आए। और अंत में जब ज़बरदस्ती दिलवाते थे तो नंबर आते थे, नंबर ठीक ठाक आते थे, मतलब 250-300 नंबर तुम इंटर के हिसाब से पा गए। अब फिजिक्स में 0 नंबर आते थे, अच्छी बात है, तुम तो कभी 2 सवाल सही हो कभी 4, लेकिन तुम सवाल पढ़ तो रहे हो। तो केमिस्ट्री में फिर 15 सही हुए, फिर 16 सही हुए, फिर 18, और मैक्सिमम 30-35 तक पहुँचे। तो बेटा जब अगर वो सब पिछले बार न किया होता तो अब इस बार के टेस्ट में 35 कैसे आएंगे, और पिछले बार और अच्छे से किया होता तो इस बार और ज़्यादा अच्छे नंबर आते। तो ये तो आप अपने से ऑनेस्ट रहो, ये पक्का समझ लो। आप सर से डिसऑनेस्ट हो कोई बात नहीं, सर से खफा हो कोई बात नहीं, अपने से क्यों खफा हो कि तुमको झूठ बोलना पड़े, अपने से क्यों झूठ बोल रहे हो। आप आने से रहिए कि हमारी तैयारी नहीं है, हम उसको तैयार, तो तुमको पता रहेगा, हर जगह अलार्मिंग रहेगा तुम्हारे दिमाग में कि नहीं हम तैयार नहीं कर पाए हैं। तो अच्छा, कभी कभी क्या होता है, हर बच्चे का पोटेंशियल अलग अलग है, और ये सब पोटेंशियल एक दिन में नहीं बनता। ये 10 साल 15 साल से, आप 12 साल 13 साल तो सभी लोग पढ़ लिए होंगे करीब, तो वहीं से शुरुआत होता है। तो आप इसमें घबराइए नहीं, आप ये धीरे धीरे पढ़िए। आप ये ना समझिए कि नहीं ये बच्चा, ये हमारे साथी तो बहुत तेज़ पढ़ ले रहे हैं। आप अपने उससे रहिए। अल्टीमेटली देखो सबका गोल एक ही है, MBBS में जाना, तो आप अपने गोल पे रहिए और सराउंडिंग में मत देखिए, अपना फिट रखिए, बस पढ़ाई करो। 365 दिन बहुत होते हैं। खेल बनने बिगड़ने में 2 ही 4 मिनट का काम होता है, और तुम्हारे पास 365 दिन है। ये है। तो धीरे 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 जो लोग इसमें
अपने को कुछ वीक समझते हैं या पहले से अच्छे से नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं। या अभी किसी ने छोड़ दिया हो, चैप्टर छूट गए हो, कोई बात नहीं, फिर से पढ़ो, ठीक है ना। तो आप बताओ एल्कोहल, अच्छा आप बताओ अगर मान लिया एसिटिक एसिड दिया जाए और एथेनॉल दिया जाए तो तुम चेक नहीं कर लोगे कौन ज़्यादा एसिडिक है? भाई यहाँ रेजोनेंस स्टेबिलिटी है। और तुम पीके में भी तैयार रहो कि कभी भूलो भटको तो तुमको पीके लमसम याद रहे। और बच्चा हम अभी 2 दिन में इतना तुमको दौड़ाएंगे ना, वो पीके अपने आप ही याद हो जाएंगे। हम तुमको दौड़ाएंगे अभी, उसकी चिंता न करो। तो अब हम लिखवाएं, लिख लीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड इज, हाँ, स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल एंड वाटर बिकॉज alkoxide ion as well as hydroxide ion, because alkoxide ion as well as hydroxide ion, alkoxide ion as well as hydroxide ion is not stabilized by resonance, not stabilized by resonance. नॉट स्टेबलाइज्ड बाई रेजोनेंस। अब आप ऐसे देखो, ऐसे बनाओ, मान लिया वैसे ये भी माने हम। एक तो पहली बात, पहला पॉइंट भी नहीं है यहाँ रेजोनेंस ही नहीं। अब ऐसे लिख दो नो रेजोनेंस, स्टेबिलिटी है ही नहीं। लिखो अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट के वैल्यू, लिख डालो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट के वैल्यू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट के वैल्यू। जल्दी बताओ पंडित जी, आंसर फटाक से बताओ। हाँ, लोएस्ट के वैल्यू पूछा है, लोएस्ट के वैल्यू, पूरा सवाल था, समझो भाई। लोएस्ट के वैल्यू, हाँ, थर्ड पटेल, सेकंड सुनील, सुमित, और कोई इधर बताओ। हाँ बोलो, हाँ बोलो कौंसलन, हर्षवर्धन। नहीं भाई सेकंड। अब देखो थोड़ा सा, हम तो कहते हैं कि तुम लोगों के पास दिमाग नहीं है, तो उसको प्रूफ क्यों करते हो बार बार? अब क्या हम सवाल थोड़ा बहुत वही देते रहेंगे? पहले ये बताओ तुम लोग, के वैल्यू कम होने का क्या मतलब है? ज़्यादा एसिडिक या कम एसिडिक? कम एसिडिक। पीके वैल्यू के कम होने का क्या मतलब है? हाँ, पहले तो ये जो दिक्कत आती है ना, पहले इसको दूर कर लो, ठीक। अब बेटा देखो कौशलन, सुनो ज़रा ध्यान से। अब तुमको 4 अल्टरनेटिव में से पहला काम देखना है कि चारों एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, अलग अलग ग्रुप को। मेरे बच्चों, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन कहाँ से एसिडिक होगा? आप बताइए, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन कोई पोलर ग्रुप ही नहीं है, वो कहाँ से एसिडिक होगा? अरे अब इतना तो कॉमन सेंस लगाओगे, बताइए। हाइड्रोकार्बन है ये, हाइड्रोकार्बन में तो कोई ग्रुप ही नहीं जो H+ निकले। कहाँ से H+ निकलेगा बताओ? वो भी बेंजीन। अरे मीथेन लिखाओ, बेंजीन लिखाओ, दिस इज हाइड्रोकार्बन।
यहाँ तो पोलर ग्रुप है, बताओ। अल्कोहल तो पोलर ग्रुप है, वाटर पोलर ग्रुप है। हाँ ठीक है, वाटर अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में नहीं है या कम एसिडिक है, लेकिन बेंजीन तो हाइड्रोकार्बन है ना, तो सबसे लीस्ट एसिडिक ये है। ठीक, और मोस्ट एसिडिक बताइए। अच्छा, के वैल्यू ज़्यादा किसका होगा भाई? फिर एसिटिक एसिड का। तो हम एसिडिटी ऑर्डर लिखे दे रहे हैं, ए ग्रेटर दैन सी। डी में बेटा वाटर, एक बात ध्यान दीजिएगा, अभी खैर आगे आएगा, सारे अल्कोहल वाटर से कम एसिडिक होते हैं मेथनॉल को छोड़ करके। मेथनॉल ज़्यादा है। मेथनॉल अब हम तो सबका पीके लिख सकते हैं, हम तो हेवी वेट चैंपियन हैं। अगर हम सही हैं तो इसके आसपास होता है, तो वाटर से कम हुआ ना, वाटर का तो 15 पॉइंट। तो ए डी सी डी। बेटा बेंजीन में तो कोई पोलर ग्रुप ही नहीं, कैसे एसिडिक होगा? कोई और भाई डिस्कस करना चाहे हमसे तो करिए भाई, और क्या, समझे बात क्यों नहीं? अरे 3 में पोलर। अच्छा बताओ, इथाइल क्लोराइड, ठीक, और वाटर, ठीक, अल्कोहल और मीथेन दे दें और पूछे कौन ज़्यादा है, सबसे कम एसिडिक कौन है? ऑब्वियसली मीथेन। अब इथाइल क्लोराइड में क्लोरीन तो लगा रखे हो, कुछ तो पोलरिटी आएगी, तो ये है। तो आगे बढ़ें। अब मेरे बच्चों, तुमको अभी हम बताएंगे कि हाँ, तुम कहोगे सर तो अपनी ही तारीफ़ कर रहे हैं भाई, तो बहुत अच्छी बात है, हम तो करते ही रहते हैं अपनी तारीफ़, सर भी अपने आप अपनी तारीफ़ कर रहे हैं। 2002 में जो सीबीएसई किताबें हैं ना, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो ऑर्डर जो अब लिखने जा रहे हैं, ये पहले हमने लिखा था, हम तो 97 से लिख रहे थे, और उसके बाद 2006 या 7 में जब लेटेस्ट रिवीजन हुआ तो वैसे ही उन्होंने लिख दिया, समझे? तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बड़े कलाकार हैं, इसका मतलब है कि जो फीलिंग हमारे दिमाग में है कि बच्चों को ऐसे बताना चाहिए, शायद वही दिमाग एनसीईआरटी के भाई लोगों में आई होगी, वो चीज़ है। जैसे जो भी डेटा, जैसे न्यूमेरिकल के जो डेटा दिए जाते हैं, वो कभी बेटा फेक नहीं दिए जाते। हम तो फेक देंगे, हाँ भाई हम तो प्रैक्टिस करा रहे हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम में डेटा दिए जाएंगे वो लैब में कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटेड होंगे, तो वही ग्राम वही वैल्यू दी जाती है। जैसे वॉल्यूमेट्रिक के सवालों में लिखा होता है ना कि 18 ml ऑफ दिस इट न्यूट्रलाइज विद दिस, तो तुम समझोगे कि नहीं 18 ml इन्होंने अपने आप लिख लिया है ना, वो कभी ना कभी किसी बड़ी स्टैंडर्ड लेबोरेटरी में वो एक्सपेरिमेंट किए गए होंगे, समझे? इस तरह जैसे हम परसेंटेज इनॉल के लिख दिए, तो वो बेटा इनॉल के परसेंट वेरिएबल होते हैं, लेकिन वो किसी न किसी टेम्परेचर पे, किसी न किसी सलूशन में अगर हमने सही लिखे होंगे तो अब हमें से गलती होगी तो बात अलग है, समझे? तो ऐसे फेक नहीं, अगर वो एग्ज़ाम में दिया, गाइडों की बात नहीं कर रहे हैं, एग्ज़ाम में अगर उन्होंने परसेंटेज दिया तो वो कहीं ना कहीं किसी लेबोरेटरी में निकाला गया होगा, फिजिकल लैब में। तो इसलिए हर चीज़ बहुत नपी तुली दी जाती है। हाँ तो मेरे बच्चों देखो, तो यही बात हम तुमको बताने जा रहे हैं, सब लोग ज़रा देखो। अभी आपने बताया कि मेरे बच्चों ज़रा इधर फोकस करो सब लोग, है ना, ये थोड़ा और बड़े पर्दे पे लिखें, यही मेन है। आप ज़रा बताइए, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक है, वो इसके कारण है डीलोकलाइजेशन। बेटा जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन हो, ठीक, उतने ज़्यादा माइनस चार्ज ख़त्म होगा और स्टेबल होगा। तो अब आप बताओ, ये जो R है
आर का क्या असर होना चाहिए, आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो या विड्रॉइंग हो। अब ध्यान से सुनिए मेरे बच्चों, अब ये तुम अपनी भाषा में तैयार करो बस। भाई तुमको समझ में ना आने का कोई मतलब ही नहीं है, तुम अपनी भाषा में बनाओ ना कंसेप्ट, अपनी भाषा में लिखो ना। तुम सर की भाषा क्यों यूज करो। मान लिया यहाँ विड्रॉइंग नेचर के ग्रुप लगे हैं, विड्रॉइंग का मतलब -I -M, और रेजोनेंस में होगा तो -M भी, नहीं इन जनरल -I तो सब जगह लगता है। बहुत इम्पोर्टेंट है। और इधर जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, हम तो कहते हैं बच्चों तुम अपनी थ्योरी बनाओ। तुम्हारा मेन स्टेबिलिटी का पॉइंट है माइनस चार्ज का डीलोकलाइज होना। अगर ये ग्रुप इसके डीलोकलाइजेशन को, इसके रेट को बढ़ा देंगे तो बताओ स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे या कम करेंगे। बढ़ जाएगा तो एसिडिटी बढ़ जाएगी, समझे। तो बताओ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से यहाँ कैसा चार्ज डेवलप होगा मेरे बच्चों, पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा तो अट्रैक्शन और बढ़ेगा, तो डीलोकलाइजेशन और बढ़ेगा। इंक्रीजेज रेट ऑफ और एनसीईआरटी में तुम देखोगे 12th की हम लिखवाएंगे, उसमें दिखवाएंगे आप ही है। इंक्रीजेज रेट ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज या एनायन, इंक्रीजेज स्टेबिलिटी, इंक्रीजेज, पंडित जी समझ में आया, इंक्रीजेज स्टेबिलिटी। बड़े पर्दे पे भी यही पढ़ाया गया था, अब ये हर जगह यही होना चाहिए भाई, आपको जिस वे में समझ में आवे। बेटा माइनस चार्ज को डीलोकलाइज करने वाले जो भी फैक्टर होंगे पूरी केमिस्ट्री में है, वो फैक्टर एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे। ये देखो रिलीजिंग है, अब तुम खुद अपनी थ्योरी बताओ भाई। डीलोकलाइजेशन देखो, ओरिजिनल डीलोकलाइजेशन दोनों में है भाई, सब लोग क्लास में एक जैसे हो हमारे लिए। अब इनमें से जो इंडिविजुअल ज़्यादा मेहनत कर रहा होगा उसके नंबर ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना। तो डीलोकलाइजेशन दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, अब दोनों में हमें एसिडिटी में कंपेयर करना है तो हमको इन ग्रुप को देखना है, नेबरिंग ग्रुप को। अब नेबरिंग ग्रुप का नेचर कैसा होना चाहिए, या तो विड्रॉइंग होगा या रिलीजिंग होगा। विड्रॉइंग रिलीजिंग आप कैसे देखोगे, -I -M इनसे देखोगे। तो आप बताइए अगर रिलीजिंग ग्रुप है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रिचनेस बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो फिर ये बेटा डीलोकलाइजेशन का रेट स्लो हो जाए, डिक्रीजेस रेट ऑफ डीलोकलाइजेशन, स्पेलिंग सही कर लेना भाई, लोकलाइजेशन ऑफ आयनाइन या निगेटिव चार्ज, डिक्रीजेज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑफ आयनाइन, समझे। तो ये, तो आप बताइए कार्बोक्सिलिक एसिड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हों तो एसिडिटी ज़्यादा होगी, या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हों तो विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक। तो पहले मेरे बच्चों ग्रुप देखा जाता है, चारों अल्टरनेटिव में ग्रुप देखो। तो अभी तो सारे ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल, एल्कोहल सब बारी बारी समाएंगे, तो उनमें देख लो भाई कौन ज़्यादा एसिडिक है, रीजन वही होंगे। फिर जब चारों में कार्बोक्सिलिक एसिड ही दिया जाए तो ये नेबरिंग ग्रुप देखो, ठीक। लिख डालो, इसको बना लो, अभी तो लिख ही दिया है, यही लिखो ना। ये नालायक पेन नहीं रखते यहाँ, अच्छा यहाँ पे पेन अच्छा होना चाहिए क्योंकि ये वीडियो भी जाएगा। जल्दी लिख डालो बेटा।
सुनील 12th वाली बुक में, 12th की बुक तो है किसी के पास, तो वो जो है एसिडिटी का लॉ पेज बता दे थोड़ा बहुत भाई। खोलो जरा हर्षवर्धन, इसमें ये लिख रहे हो, लाओ हमको फिर खोल दें। ये देखो, ये जो है ये हमने पहली बार लिखा था, ये हम तो 97 से लिख रहे हैं। ये पूरा देखो, ये है पेज नंबर 380 और 81। ये देखो वही दे रखा है इन्होंने। अब कहीं कहीं सुनील जो है, अब देखो अब इसी जगह देखो, यहाँ पे 380 और 81। फंस गया, लेकिन विदा हो जाएगा तार, ये बड़े महंगे आते हैं। ये देखो सुनील, अब देखो यहाँ हो, अब देखो इन्होंने कैसे लिखा भी, हाँ NO2 लेस देन CF3 लिखा है, ठीक है, Cl लेस देन NO2 लिखा है। अब ये वाला गड़बड़ है कि नहीं? तो ऐसे ही बेटा जो है जगह जगह। अब इनका जानते हो क्या है सलूशन? भाई कांस्टेंट है, और कांस्टेंट जो भी सही आएगा, वो चाहे प्रोफेसर DP सिंह लिख रहे हो तो गलत हो जाएंगे, क्योंकि एसिडिटी इज़ ए थर्मोडायनेमिक फैक्टर, इट कैन बी डिसाइडेड बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हम तो सपोर्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं भाई। हम लाख कहें कि जो है आत्मिक जो गुफरान कमज़ोर हैं, लेकिन कल को गुफरान सेलेक्ट हो जाएंगे, तुरंत हमारा स्टेटमेंट, हाँ हम जो पहाड़ा पढ़ रहे हैं हम बदल देंगे। हम कहेंगे नहीं गुफरान इज़ वेरी लेबोरियस स्टूडेंट, ही इज़ वेरी गुड स्टूडेंट। ये है तो जो प्रैक्टिकल लिख लो गुफरान, जो प्रैक्टिकल पैरामीटर होंगे, थ्योरी वो वैसे ही बदल जाएगी। हम तो कहेंगे कि भाई पटेल टॉप करेंगे, हम कहेंगे भाई पटेल देवता थे क्लास में। ये है तो थ्योरी आपके प्रैक्टिकल रिजल्ट में है, रिजल्ट को कोई गलत नहीं कर सकता। जो बेटा के वैल्यू से सेट हो जाएगा आंसर, ठीक है, क्या दिख नहीं रहा? क्या लिख डालो, अपने आप लिख डालो। और देखो ये यहाँ लिख दो +i, इसके ऊपर +i, और उसमें लिख दो -i। भाई तुमको +i -i देखना है भाई। बिट ड्राइंग किस में होगा? बिट ड्राइंग तो -i में होगा, तो आप लिख दो -i इफेक्ट प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, +i एसिडिटी प्रोपोर्शनल टू -i, एसिडिटी रेसिप्रोकल टू +i। बस ये अपने आप ही याद रखो। ठीक, समझ में आ गया ना? और ज़्यादा अपने आप ना कॉम्प्लिकेटेड कर लो, दिमाग में बैठा लो कि विथड्राइंग नेचर एसिडिटी को बढ़ाएगा, रिलीजिंग नेचर एसिडिटी को कम करेगा। बस अपने आप ही ना और कॉम्प्लिकेटेड बना लोगे, और 2 लाइनें लिख लो तो और कॉम्प्लिकेट हो जाए, ठीक है ना? चीज़ों को सिंपल रखो। विथड्राइंग नेचर, और सुन लीजिए सब लोग, माइनस चार्ज का स्टेबिलिटी, क्योंकि माइनस चार्ज खाली यही नहीं आएगा, कार्बन आयन में भी आएगा, फिनॉक्साइड आयन में भी आएगा, या और कहीं आए, माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी विथड्राइंग नेचर से बढ़ेगी। तो अब इसका उल्टा हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज में। यही पूरा खेल जो है चलता रहता है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसी में तुम लोग लस्त पस्त होते रहते हो, कभी गलत कर दोगे, कभी सही कर दोगे। ये है, कभी कहोगे हमको समझ में नहीं आया है, कभी नाराज़ हो जाओगे, कभी घुटने के बल बैठ जाओगे, नहीं बड़ा कठिन है। ये है, और कहीं कुछ नहीं है। नेगेटिव चार्ज इज स्टेबलाइज्ड बाई विथड्राइंग नेचर, पॉजिटिव चार्ज इज स्टेबलाइज्ड बाई रिलीजिंग नेचर। बस पूरी केमिस्ट्री में यही है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही भागम भाग नेगेटिव पॉजिटिव का है बस। और हमको बड़ा ताजुब होता है, हमको मतलब 8वां आश्चर्य लगता है
कि जैसे आज कहोगे समझ में आ रहा है, 10 दिन बाद फिर हम यही देंगे पॉजिटिव चार्ज में। कौन नहीं, ये तो नहीं समझ में आ रहा सर, ये तो उल्टा लिखवा रहे हैं आप, ये हमें समझ नहीं आता है। अरे भाई ये क्या है, अरे हम गिर जाएंगे, हम फिर हमारा त्यौहार फिर गड़बड़ होगा, हम फिर क्योंकि हम फिसले बेटा तो बचना बहुत मुश्किल है। हम एक बार फिसल गए थे, हम बेहोशी थे, हम हॉस्पिटल में पाए गए। हमको पब्लिक उठा के ले गई, हमारे ऐसे पैसे सब छीन लिए, घड़ी देखो हम पहन नहीं पाते हैं, तुम में से कोई सेलेक्ट हो तो उसी से गिफ्ट लेंगे हम। कोई रैंक अच्छी आएगी पटेल से लेंगे, जब बढ़िया रैंक आएगी नंबर कहेंगे गिफ्ट करो पटेल। तो पब्लिक ने हमारी घड़ी निकाल लिया और 2-2 हज़ार के नोट नए, मोदी ने जो नोटबंदी के समय बड़ी मुश्किल से 2000 के नोट नए छपे थे, बड़ी मुश्किल से मिल रहे थे वो, तो जो उसको हमने खर्च नहीं किए। कई ओकेजन आए कि इनको खर्च किया जाए, लेकिन खर्च नहीं किए, तो उसको पब्लिक ने पार कर दिया था भाई लोगों ने। हमारा मोबाइल नहीं लिया, तो मोबाइल में सब इंटरनल सिक्योरिटी वाले फीचर होते ना, तो इसलिए शायद चोरी नहीं किया। एक सवाल बच्चा बस लास्ट है, लिखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट पीके या लोएस्ट पीके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोएस्ट पीके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोएस्ट पीके। मेरे बच्चों एक बार में सब लोग, तुम लोग आंसर बताओ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोएस्ट पीके। लोएस्ट पीके। और जो लोग चाहें तो पूरा बता दें, पूरा ऑर्डर ही बता दें। बताओ। नहीं पहले बच्चों तो ये पेज नंबर लिख लिया था, पूरा ऑर्डर दिया गया। देखो सबसे पहला काम, इसमें इतना टाइम लगने नहीं चाहिए, ठीक। और बिटिया तुम जो है माइनस आई इफेक्ट तो याद करो, गलत याद कर दिया तुमने पूरा ग्रुप। अब देखो पहले सबसे पहले देखा जाता है COOH सब में बराबर है कि नहीं। इसका मतलब आपको जो अब जो भी फैसला होगा वो R पे होगा। यहाँ रिलीजिंग ग्रुप, यहाँ विड्राइंग ग्रुप, यहाँ भी विड्राइंग, यहाँ रिलीजिंग। विड्राइंग ग्रुप इंक्रीजेज द एसिडिटी, रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीजेज द एसिडिटी, ठीक। तो एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, सॉरी माइनस आई, रेसिप्रोकल टू पीके। तो अब आप बताइए, ये दोनों ज़्यादा एसिडिक होंगे, अब इन दोनों में कौन ज़्यादा विड्राइंग है। NO2 इज ए पावरफुल विड्राइंग ग्रुप। तो C, उसके बाद B, उसके बाद इथाइल ज़्यादा रिलीजिंग होता है मिथाइल की तुलना में। तो ये लिख लो एसिडिटी ऑर्डर। अब इसका रेसिप्रोकल फिर पीके होगा, ठीक। तो ऐसे ही सवाल जो है कल और देंगे, ठीक। आगे बढ़ेंगे हम, फिर फिनॉल और बाकी सारी